अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट लेक्चर एसपी, जिसको sp3 समझ आ गया, फिर बता रहा हूँ उसको sp2 भी आ जाएगा। एंड देन sp बहुत इजी है। sp3 आपको जो sp3 वाला लेक्चर है उसको आप हर बंदे को ये रिकमेंडेशन है कि पहले उसको सुनिए और फिर उसके बाद sp2 और sp पे आइए। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, जरा गौर कीजिए। डेफिनेशन क्या बनेगी? मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटॉल इज कॉल्ड sp hybridization. Mixing of 1s and 1p orbital, mixing of 1s and 1p orbital called sp hybridization. एक s और एक p एक s और एक p ऑर्बिटॉल के मिलने से sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। अब होता क्या है बच्चे? होता ऐसा है कि यहाँ पे s की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 50%। और पी की कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कितनी है? दोनों की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 50% है, क्योंकि एसपी है, एसपी है, तो एस की कंट्रीब्यूशन भी आपके पास 50% है और पी की कंट्रीब्यूशन भी आपके पास यहाँ पे 50% है। समझ आ गई बात की? डेफिनेशन लिखें, कंट्रीब्यूशन का बता देंगे यार कितनी कितनी परसेंटेजेस इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं, जो इजी एग्जाम्पल जो आप इजीली गेट आउट कर सकते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड की। ठीक है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चे। ये आपके पास बेरिलियम है तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर बनता है। आपने स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। तो हम इसकी पहले ग्राउंड, जो हमारे पास सेंट्रल एटम है बेरिलियम, उसकी हम ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है? 4। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, 1s2, फिर आपके पास आ जाता है 2s2, 1s2 एंड 2s2। यहां पे बच्चे आपके पास P के तीनों एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। 1s2 एंड 2s2 बेरिलियम 4, S के मतलब 1s2 आपके पास 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन आपके पास 2p में भी p के कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तीनों एक्सिस में p के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये ग्राउंड स्टेट की हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर फिर आपको बता दिया 4, 1s2, 2s1। एक s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो किसको दे देगा? p के x एक्सिस को। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2px1, 2py भी 0 है और 2pz भी फिलहाल आपके पास 0 ही है। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, ये आपका K शेल और ये सारा आपका L शेल है। समझ आ गई? 2s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के sp हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए p के x एक्सिस को दे दिया। अब इसके बाद आपने HS हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बतानी है। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बेरिलियम की 1s2, अब आपके पास ये बन जाएगा sp एंड देन इट इज sp। ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2py के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है और 2pz के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, इन दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये आपस में s और 2p मिलने से, s और एक p मिलने से आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। ठीक है, आप इसकी पहले ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, फिर एक्साइटेड स्टेट की एंड देन फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके 1s2 और आपके पास 2 sp ऑर्बिटॉल्स बन चुके हैं। इसके बाद आपने फिर वही बात की, इसका स्ट्रक्चर बता देना है, इसकी ज्योमेट्री बता देनी है, इसके एंगल बता देना है। ठीक है, इसकी आपके पास जो ज्योमेट्री है जरा गौर कीजिएगा। आपके पास ये आपके पास बेरिलियम की ज्योमेट्री इसकी आ जाती है। ये साइड पे लिख लें sp, यहां भी लिख लें आपके पास साइड पे sp। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो आपके पास ज्योमेट्री है आप लिखिएगा, ज्योमेट्री इसकी क्या है? ज्योमेट्री आपके पास इसकी है लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। और इसका एंगल कौन सा बन रहा है? इसका एंगल आपके पास बनता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है।
तो बच्चे इसी तरह करना है। सबसे पहले आपको ये रिकमेंडेशन है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर सुनने जाके पूरा, फिर उसके बाद आपको sp कोई मुश्किल नहीं लगेगी, एग्जाम में आ जाए, डेफिनेशन लिखें, कंट्रीब्यूशन लिखें कितनी कितनी है, उसके बाद एक एग्जाम्पल पकड़ें, उसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करने के बाद एक स्ट्रक्चर बना दें, स्ट्रक्चर बना के उसके साइड पे sp हाइब्रिडाइजेशन लिखें और उसके बाद ज्योमेट्री बता दें एंड देन आपने उसका एंगल बता देना है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.